मौजूद हैं ऑनलाइन, आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े। अपने हाथों को उठा के अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को हिलाते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, उसकी आराधना में अपने हाथों को हिलाते हुए। ओह थैंक यू जीसस, धन्यवाद देश आज के दिन के लिए। खुदावन आपकी पवित्र हुजूरी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र, खुदावन आपके नाम को महिमा देते हैं। आपका नाम जो सब नामों से ऊंचा है, सबसे उत्तम है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देश। तो बड़े और अचर्ज कामों को करने वाला परमेश्वर है, तो सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा मैं तुझे अधूरा ना छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। खुदावन तूने हमसे वायदा किया कि मत डर, मैं हमेशा तेरे अंग और संग हूं। खुदावन मैं आपकी पवित्र हुजूरी के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन के लिए, आपकी सुंदर हुजूरी के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा लहू मरहम का काम करता है, मेरा लहू प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तारीफ करें इक्लेसिया उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप ब्लेस्ड यीशु मसीह के नाम में आपका परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना, इस सेवकाई के साथ परमेश्वर के दिए गए इस विजन के साथ बने रहना आपके लिए आशीषों और बरकतों का कारण ठहरा है। तो आज मेरा बिलीव है कि जितने भी जन आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, आज की मीटिंग, आज का वर्ड, आज की प्रेयर्स, आज की वर्शिप आपकी लाइफ के अंदर एक नया मसा भरेगी और आप खाली वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो सब बैठ जाओ, जितने ब्रांचेस में है टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनेंगे पूरे ध्यान से, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाते हुए। तो पहली टेस्टिमनी है जो सिस्टर सुमन इनका नाम है, और ये इनके बेटे सामर्थ की टेस्टिमनी है। दिल्ली बुरारी चर्च ब्रांच के रेगुलर मेंबर हैं जी। ये गवाही इनके इस छोटे बेटे की है। 4 महीने पहले इनके बेटे को बहुत तेज बुखार हुआ था और बहुत ही इनकी हालत बच्चे की खराब होने की वजह से अलग अलग तरह की बीमारियां इनके बेटे को हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये बहन डिस्टर्ब थे। तो आज ये हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम सुनते हैं नहीं कि मुझसे कि इनकी बेटे की क्या टेस्टिमनी और परमेश्वर ने कितना बड़ा काम इनके बेटे के जीवन में किया। मेरा नाम सुमन है। मैं दिल्ली से अपने बेटे की गवाही देने जा रही हूँ। 4 महीने पहले मेरे बेटे को पीलिया हुआ था, पीलिया के साथ इसको निमोनिया और हाई फीवर हो गया था। ये कुछ भी खाता था उसको डाइजेस्ट नहीं होता था, ये खाना भी नहीं खा पाता था, बहुत चिड़चिड़ा रहता था। पीले की वजह से इसकी आईज बहुत पीली हो गई थी और इसको डॉक्टर जो भी दवाई दे रहे थे उससे कोई भी आराम नहीं हो रहा था। इसको जितनी भी जो भी दवाइयां थी देने के बाद उनकी क्वांटिटी भी बढ़ाई थी, फिर भी इसको आराम नहीं हुआ। उसके बाद इसकी रिपोर्ट जो रिपोर्ट आई उसमें बहुत ज्यादा फीवर बन के आया, जिसके बाद इसको एडमिट कर लिया गया। जब एडमिट किया तो इसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके बाद इसको ऑक्सीजन भाप दी जा रही। ऑक्सीजन भाप के बाद इसको रिपोर्ट जो भी और कराई थी उसमें भी इसका पीलिया और निमोनिया जो था वो ठीक नहीं हुआ था, नॉर्मल रिपोर्ट नहीं आई थी। उसके बाद हमारा परमेश्वर पे विश्वास था, हम कामरा चर्च से जुड़े हुए थे। इसका हमने जूम में ले हैंड के लिए डाला, जिसके बाद इसका जूम ले हैंड हुआ परमेश्वर की दान के द्वारा। उसके बाद इसकी रिकवरी स्टार्ट हो गई। उसके बाद से ये बिल्कुल ठीक है, इसकी दवाइयां भी बंद हो गई, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए मैं परमेश्वर के दासी का धन्यवाद करती हूँ, सबको ज्यादा से। तो जब 30 मार्च 2025 को परमेश्वर की दासी ने जूम ऐप के माध्यम से इनके बेटे के ऊपर ले हैंड प्रे करी थी, उसको हम फुल स्क्रीन के ऊपर एक बार देखते हैं। प्रभु यीशु राज करे, पवित्र पवित्र तू महान। और जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामत ने इस बच्चे को छुआ और इनकी बॉडी जो थी एकदम से उसमें हल्कापन बच्चे को महसूस हुआ। और उसके बाद जब डॉक्टर्स ने दोबारा चेक किया, सारे टेस्ट हुए, तो उसमें कोई बीमारी, कोई रोग नहीं आया। कोई पीलिया का रोग, हेपेटाइटिस ए, निमोनिया, जितने भी बीमारी डॉक्टर ने बताई थी वो सारी बीमारियां इनके बेटे को छोड़ के जा चुकी हैं। आज लगभग
2 महीने 22 दिन यानी 3 महीने के आसपास हो चुका है। ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर ने हील किया है। एक तरह से एक नया जन्म परमेश्वर ने इस बच्चे को दिया है और परमेश्वर की तारीफ करे कलीसिया इस बड़ी गवाही के लिए, उसके जीवित नाम को महिमा दे कि जब इतनी हालत खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर्स के पास जा के थक चुके थे, हॉस्पिटल में भी जवाब देना शुरू कर दिया था, लेकिन वो परमेश्वर जिसने हमें एक नया जीवन दिया, वो परमेश्वर जिसने मुर्दों को जीवित किया, वो परमेश्वर जिसने अंधों को आंखें दी है, वो परमेश्वर आज भी एक सा रहने वाला परमेश्वर, वो आज भी आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपको हील करता है। और आज ये बच्चा पूरी तरह से हील है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, कुछ दिन के अंदर घर वापस आया, सारी बीमारियों से परमेश्वर ने आजाद किया। परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया इस जीवित गवाही के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले और इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब। तो ये अगली गवाही सिस्टर अमरप्रीत कौर के सुनेंगे। ये बहन गुरदासपुर से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इनकी गवाही 28 साल पहले जब इस बहन की उम्र सिर्फ 10 साल की थी तो किसी ने इस बहन के ऊपर जादू टोना कर दिया था और पूरी लाइफ इनकी डिप्रेशन में थी। तो आज सिस्टर अमरप्रीत कौर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम अमरप्रीत कौर है। मैं अपनी गुरदासपुर ब्रांच चों गवाही देन जा रही हाँ। 28 साल पहले साडे ते किसी ने जादू टोना कर दिता सी ते साडे घर विच खून दे छट्टे पैने शुरू हो गए, कपड़े गुम होने शुरू हो गए, कटने शुरू हो गए। उस करके मेरे ते बहुत ही सप दिखाने, मेरे सुपने विच सप दिखाई देने ते दबाव पैने, गला दबाना किसी ने मेरे सुपने विच आके ते मैनू डर लगना शुरू हो गया। 5वीं क्लास च ही मेरे ते दुष्ट आत्मा दे अटैक होने शुरू हो गए। इस करके मैं स्टडी विच बिल्कुल ही मन नहीं लगता, मैं स्टडी विच रोक दित्ती। 2008 च मेरी मैरिज हुई। मैरिज तो बाद मेरे हस्बैंड वाइफ दी बिल्कुल नहीं बनदी। इस करके मैं 3 बारी मरन दी कोशिश की। एक बारी मैं गोलियां खादियां ते दूसरी बारी मैं पत्थर मारिया अपने सिर च, तीसरी बारी मैं ज्यादा गोलियां खा के अपने आप नूं खत्म करने की कोशिश की। मैं इस लाइफ तो बाहर आना चाहनी पर आ नहीं पा रही। सानू किसी ने अंकुर नरोला मिनिस्ट्री बारे दसिया, इस प्रे नूं रिसीव किया। हुण मैं दुष्ट आत्मा तो बिल्कुल आजाद हाँ। सारिआं नूं जय मसीह दी। हालेलुया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। मैंने फिर 15 मई 2022 को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया तो उसी प्रार्थना ने इन्हें बचाया, इन्हें डिलीवर किया। तो ये पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को हम देखते हैं। सभी दुष्ट आत्माएं जो इस पंडाल में हैं, ब्रांचेस में, ओवरफ्लोस में हैं, ऑनलाइन है, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच, रिलीज कर दो फायर। आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, फायर को रिलीज किया, तो मैं बता रहा कि जैसे इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया तो एकदम से पवित्र आत्मा ने इस बहन को छुआ और वो 28 साल से जो जादू टोना था इनकी लाइफ के ऊपर, जो अटैक थे, डिप्रेशन था, सुसाइडल आत्मा जो काम करता था, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद उसी दिन वो दुष्ट आत्मा इस बहन को छोड़ के गया। तो उसके बाद अब 3 साल 1 महीना हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है, एक बेस्ट लाइफ के साथ, एंजॉय से भरी लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को ब्लेस किया। तारीफ करे अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन। तारीफ करे इस गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर जगदीश की हमारे पास आई है। ये मोगा के रहने वाले हैं और लगातार मोगा चर्च ब्रांच के साथ ये जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 11 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण इनके ऊपर केस पड़े और लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरे लिए जय मसीह दी। मेरा नाम जगदीश दिशा है। मेरी ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ दारू। ਜਦ दारू ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, 1.5 ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ कि पापा जी तुसीं ये काम ना करिया करो, पर फिर भी मैं उन्हां दी कुछ नहीं सी सुनदा। घर दे विच लड़ाई झगड़ा इन्ना ज़्यादा रहना, बहुत ही ज़्यादा। जो मैं अपनी मेहनत कमाउंदा सी, 500 रुपया दिहाड़ी कमाउंदा सी, मैं दारू दे विच ही उड़ा दिंदा सी। उस तो बाद मेरी वाइफ दुखी हो के काम दे उत्ते लग कर गई
ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। दारू ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ दारू ਮੇਰੀ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੋਗਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ दारू ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ दारू ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ दारू ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ आजाद हाँ। सारी कलीसिया तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। फिर 31 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। नशे की आत्मा, डिस्ट्रक्शन का, आलस का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, और जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें ब्रांच में छुआ और वो 11 साल पुराना दुष्ट आत्मा नशे का और वो केस इस भाई को छोड़ के गया और पूरी तरह से आज ये उस नशे से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान नाश करने के लिए है, घात करने के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए है। तो आज जितने भी जन ब्रांचेस में इस मीटिंग को देख रहे हैं, आपने सुना कि ब्रांच में इस भाई ने पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव किया था। जैसे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, वो नशा छोड़ के गया। और आज जैसे आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करेंगे, हमारा विश्वास है कि आज आपको बीमारियां छोड़ के जाएंगी, नशा छोड़ के जाएगा और आप भी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। तो जोर से तालियों के साथ इन टेस्टिमनीज के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। तो आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम एल्विना है और ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी है कि 7 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना करा था, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे कि इनके दिमाग की जो नसें वो ब्लॉक होना शुरू हो चुकी थी। तो इन्हीं के मुझ से सुनते हैं इनकी क्या टेस्टिमनी और परमेश्वर ने कैसे इनको डिलीवरेंस दी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अलवीना परमार है और मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती हूँ। और 7 साल पहले मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और उस अटैक की वजह से मैं सो नहीं पाती थी, साये दिखते थे और बॉडी में भी पेन होता था और वो पेन घूमता रहता था और घूमते घूमते वो मतलब घुटनों में दर्द होने लगा, जोड़ों का दर्द होने लगा। जब वो दिखाया अस्पताल में तब डॉक्टर ने बोला कि आर्थराइटिस है, दवाई ले लो। तो दवाई ली तो दवाई का कुछ असर नहीं हुआ। उसके बाद से मैंने फिर से उन्होंने बोला कि फिजियोथेरापिस्ट करवा लो, तो मैंने फिजियोथेरापी करवाई। जब तक थेरापी करवाई तब तक ठीक था, लेकिन उसके बाद से वापस से पेन होना चालू हो गया। मैं घुटनों के बल बैठ नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, चलने में मुझे दिक्कत होती थी, दौड़ने में दिक्कत होती थी। मेरी डीलिंग सारी रुक गई और रियल एस्टेट बिजनेस मेरा डाउन हो गया और साथ ही साथ मेंटली इश्यूज भी होने लगे, सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे थे। और लेकिन जब अहमदाबाद ब्रांच शुरू हुई तब एक भाई थे जिन्होंने पास्टर साहब का कांटेक्ट करवाया था। पास्टर साहब के कांटेक्ट से मैं अहमदाबाद ब्रांच में आना शुरू हुई और जब से मैंने दिसंबर महीने से मैंने आना शुरू किया, उसके बाद से जब पापा जी ने एक बार फायर प्रेयर की और उसमें दुष्ट आत्मा को डांटा, उसमें हड्डियों के रोगों को, जोड़ों के रोगों को डांटा, तो मैंने वो वर्ड्स रिसीव किए पापा जी के। मेरे घुटनों का जो दर्द है वो अब चला गया है। मैं घुटनों के बल बैठ पाती हूँ और उठ पाती हूँ, चल पाती हूँ, चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसके लिए मैं पापा जी मम्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। तारीफ करें के लिए इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए कि 7 साल पुराने उस अटैक से, डिप्रेशन से, एर्थराइटिस से, अलग अलग तरह की बीमारियों से परमेश्वर ने इस बहन को बाहर निकाला और आज ये पूरी रीति के साथ हील है, डिलीवर हो चुके हैं। तो जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें।
आज भी जितने लोग आप फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं या आप किसी भी देश से आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें, चाहे आपकी लाइफ की परिस्थितियां कैसी क्यों न है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो जादू टोना है, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों नहीं, आज जब मीटिंग के दौरान मास प्रेयर होगी तो अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि आज आप हील होने वाले हैं। आज जब आप विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव करेंगे तो बीमारियां आज आपकी बॉडी से निकल जाएंगे सदा के लिए। यीशु मसीह के नाम में आप डिलीवर होके उठोगे, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ सब उस परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे। तो ये अगली गवाही ब्रदर आकाश शिंदे के सुनेंगे। ये भाई अहमदनगर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इसके आगे 14 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना स्टार्ट कर दिया था। ये भाई शराब का, गांजे, सिगरेट, गुटखे, तंबाकू का नशा करते थे और पूरी लाइफ इस भाई की डिस्टर्ब थी। तो आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शीतल है, मेरे पति का नाम आकाश है। ये गवाही मेरे पति की है। ये जब 18 साल के थे तब से गलत संगति के कारण ये शराब का नशा करने लगे। इसकी वजह से इनकी पढ़ाई भी छूट गई। ये काम तो करते थे लेकिन अपना सब पैसा इस शराब के नशे पर उड़ा देते थे। ये शराब पीकर किसी से भी झगड़ा करते थे, किसी को भी पीटते थे, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को गाली गलौज करते थे। इनको कुछ भी समझ नहीं आता था कि ये क्या कर रहे हैं। इनके पड़ोसी इन्हें नशेड़ी बुलाते थे। इनके घर वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इनके घर वालों ने उसकी वजह से इनको मुंबई को इनके मासी के पास भेज दिया। वहाँ जाकर ये सुधर जाएंगे, लेकिन वहाँ जाकर भी ये बहुत ज़्यादा नशा करने लगे। शराब के साथ साथ गांजा, सिगरेट, ड्रग्स, गुटखा, तंबाकू, इन सब का नशा करते थे। और एक दिन इनके दोस्तों के साथ इनका झगड़ा हुआ। उसके बाद इनके दोस्तों ने इन्हें बहुत शराब पिलाकर रेल की पटरी पर डाल दिया कि ये मर जाए, लेकिन इनके मासी के बेटे ने इनको बचा लिया, इनको घर ले आया। दूसरे ही दिन ये फिर अब वापस अपने घर लेके आए और उसके कुछ दिन घर आए और उसके कुछ दिन बाद ही हमारी शादी हो गई। और जब मुझे पता चला कि ये नशा करते हैं तो हमारे बीच बहुत झगड़े होने लगे। हमारी मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और फिर मैं मेरे मायके चली गई। वहाँ जाने के बाद कुछ दिन बाद मुझे मेरे पड़ोसी ने अंकुर नगर मिनिस्ट्री के बारे में बताया, तो मैं इन्हें खामरा चर्च में लेकर आई। और 30 जून 2024 को हम चर्च में मौजूद थे। तब पापा जी ने फायर प्रेयर की नशे के लिए और तब से ये पूरी तरीके से फ्री है। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो भाई तारीफ 30 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, नशे की आत्मा को डांटा। तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। तो हम पहले सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। जो नशा करते अपने सिर पे हाथ रखें। यीशु के नाम में नशे की आत्मा, मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग से आप आजाद हो रहे हैं। आप नशा करते लेकिन खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सारी गंदी आत्माएं इन जीसस नेम, सारे नशे की आत्माएं, नशे की तलब आउट। और ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने नशे की आत्मा को डांटा, फायर को रिलीज किया, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ और वो 14 साल पुराना नशे का गंदा आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब 11 महीने 22 दिन हो चुके हैं। भाई पूरी तरह से आजाद हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई नशा नहीं करते कि बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। तो जो लोग पहले इस भाई को नशेड़ी बोलते थे, इसकी बेइज्जती करते थे, आज इसका आदर करते हैं। परमेश्वर ने इस भाई को बड़ी महिमा के साथ खड़ा किया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन कि वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर आज आपके बीच मौजूद है। थैंक यू जीसस बोले सब जन इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर शांति की ये गवाही है। ये पालमपुर के रहने वाले और लगातार ये जो ANM की पालमपुर में चर्च ब्रांच है उसके साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। तो आज भी ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि क्या परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया है। MC मेरा नाम शांति है। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मैं बीमार रहती सी, साडे घर जादू टोना हुंदा है कि मैं 25 साल तक बीमार रही हाँ। बहुत इलाज कराया, जिथे कोई दसदा ही उत्थे जांदे सी। थोड़े दिन ठीक रहिंदी सी, फिर उदां ही हो जांदी सी। भी साडे घर च कलेश भी बहुत सी, बड़ी परेशानी सी। किसी ने सानू खंबरे बारे दस्सिया, असीं उत्थे गए, उत्थे मीटिंग अटेंड कीती ते असीं मीटिंग टीवी 'च देखण लगे। तां
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ के लिए 2021 ਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜਾਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਦਿਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा दें, उसके जीवित नाम की तारीफ करें। हालेलुया। तो आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो ये बहन बताते कि जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, लगातार ये बने हुए थे, और फिर 31 अक्टूबर 2021 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, और जैसे ही रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया, और उस दिन से कोई दुष्ट आत्मा नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर सर्वजीत कौर की हमारे पास है। ये मोगा के रहने वाले हैं और लगातार ये मोगा चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनकी गवाही की 21 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, और उसके बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए, और जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਆ, ਮੋਗਾ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਗੁੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ। ਜਮਾ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਥੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। 10 ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੰਨੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ महसूस होया। उदों बाद च मेरे कोई टैक नहीं हुंदा, कोई मैनू गठगा नहींगा। ते सारिआं नूं जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 17 दिसंबर 2017 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों नूं उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर एक शैतान दी साजिश मेरी सेहत के खिलाफ, मेरी लाइफ के खिलाफ, जड़ी मेरी प्रोग्रेस के खिलाफ खड़ी है, मैनू चमकन तो रोक दिए। बोलो अग दे परमेश्वर, तेरी आगे इस जगह दे उत्ते मेरे उत्ते उतरे और वो आत्मा व नाशोन। बोलो फायर, बोलो आग उतरे, उतारो ना आत्मा होते आग यीशु मसीह नाम दे विच। और जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस बहन ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, और वो 21 साल पुराना जादू टोना, वो दुष्ट आत्माएं इस बहन को छोड़ के गई, और आज ये पूरी तरह से उस दुष्ट आत्माओं से आजाद है, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करे, लोगों को हील करे। जोर से तालियों के साथ। हालेलुया। आइए अगली गवाही को हम सुनेंगे। ब्रदर विनय की गवाही को हम सुनेंगे। ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं और लगातार ये एएनएम की अहमदाबाद चर्च ब्रांच के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। तो इनकी गवाही के 9 साल पहले इनकी संगति गलत हो गई थी, जिस कारण गलत दोस्तों के साथ मिलकर ये गलत काम करते थे। स्टडी पर कोई फोकस नहीं था
और लाइफ इनकी टोटली पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं, इन्होंने खुद अपनी गवाही को दिया। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विनय है। जब मैं 15 साल की एज में था तब मैं गलत संगति में चला गया। फिर मेरे को प्रॉब्लम्स आने लगी। मैं भी मतलब बहुत वो बातों में मैं भी मतलब इंटरेस्ट रखता था, जैसे गाली गलौज करना है, जैसे वो लोग करते थे वैसे मैं भी उस लाइन में जा रहा था धीरे धीरे। और लाइफ मतलब पूरी तरीके से वो डिस्टर्ब हो गई थी। फिर ऐसे साल 2017 जब 16-17 जब आया तब मैंने 10th का एग्जाम पास किया हुआ था, 11th में गया हुआ था। और फिर वहाँ पे 11th के फर्स्ट टाइम की मैंने एग्जाम दी थी। और फिर उसके बाद से मैं मतलब मेरी पढ़ाई छूट गई। वहाँ से मैं फिर स्टडी में भी फोकस नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद ऐसे बहुत सा समय बीत गया। फिर 2023 में मुझे अपने भाई के द्वारा ANM मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला। और भाई जब ऑनलाइन सर्विस सुनता था तो मैंने भी साथ में थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू किया। और उसके द्वारा फिर जो मेरे पे व्यभिचार के अटैक होते थे, जो माइंड में विचार ऐसे घूमते रहते थे और मैं पाप में था, तो उन सबसे मुझे छुटकारा मिला। अपोस्टल की जब उनके वर्ड मेरे कानों में गए तो फिर मुझे छुटकारा मिला। मार्च एंडिंग का वो मंथ था 2023 में। और उसके बाद से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और इसके लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह। तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा दें, उसके जीवित नाम की तारीफ करें। तो आपने इनकी गवाही को सुना है कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। तो ये भाई बताते ये एक दिन ये YouTube चला रहे थे और वहां पर वीडियोस ये स्क्रॉल कर रहे थे। और जैसे ये स्क्रॉल कर रहे थे तो इनके सामने एकदम से चर्च की वीडियो आई, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की वीडियो आई, जिसमें परमेश्वर के दास प्रार्थना को कर रहे थे। तो जब इनके कानों में वो वर्ड पहुंचे तो इन्होंने फेथ किया, इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो इन्होंने लगातार परमेश्वर की हजूरी में जाना शुरू किया, लगातार ये जुड़े रहे। तो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। और जब ये प्रार्थना को रिसीव करते थे तो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। और प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से पूरी तरह से आजाद हैं। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और इससे लगातार हमारे पास गवाहियां आ रही हैं। हम लगातार सारी टेस्टमनीज को सुनते हैं कि परमेश्वर ने जयवंत जसल को परमेश्वर ने पुर्तगाल ब्रांच से हैं जो ब्लेस किया, परमेश्वर ने इनको PR के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने वीर कौर को पुर्तगाल ब्रांच से ये हैं, परमेश्वर ने इनको पासपोर्ट के साथ ब्लेस किया। सिस्टर पलक को परमेश्वर ने टोरंटो ब्रांच से हैं, परमेश्वर ने एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया, PR के साथ ब्लेस किया। ऐसे परमेश्वर ने डैनियल को जो लेस्टर चर्च ब्रांच के हैं, परमेश्वर ने इनको एक नई लैंड के साथ जो इंडिया में उसे ब्लेस किया। सिस्टर दृष्टि को परमेश्वर ने ब्लेस किया एक अच्छी जॉब के साथ, बड़ी जॉब के साथ। परमेश्वर ने पुर्तगाल के वीजा के साथ ब्लेस किया। जो नडाला के रहने वाले ब्रदर को पुर्तगाल की PR के साथ ब्लेस किया। ऐसे लगातार टेस्टमनीज हमारे पास आती जा रही हैं। तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम टेस्टमनीज को सुनते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को करता है। तो जब भी आप प्रार्थना को रिसीव करते हैं, जब भी आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो आप फेथ करें कि जैसे आज आप लोगों की गवाहियों को सुन रहे हैं तो आप अपनी गवाही के साथ भी जल्द खड़े होंगे। तो सब जन अपनी आंखों को बंद करें, अपनी जगहों के ऊपर खड़े होके सब जन वर्शिप में जाएंगे। यीशु दे फजल नाल माफी माफी मिली, यीशु दे फजल नाल माफी, ओ यीशु दे फजल नाल